Hi guys, and welcome back to my channel. And if you are new here, so welcome. I am Shalini Singh. This is my YouTube channel, and yeah, I am vlogging after many weeks, I think so. After 2 weeks I am vlogging, guys. जो भी vlogs upload हो रहे थे वो vlogs ऑलरेडी मैंने व्लॉगिंग कर रखी थी, तो मेरे पास काफ़ी व्लॉग्स थे अपलोड करने के लिए. दैट्स वाई. पर आई एम व्लॉगिंग आफ्टर आई थिंक 1.5 week. So really feeling very nice because I am vlogging again. And इतने दिन से ये हो रहा था गाइस कि मेरे घर के लोग जैसा कि मैंने बताया था अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ में, मेरे हस्बैंड भी गए हुए थे. जो मेरे घर पे एक डेथ हो गई थी, द पर्सन हु हैज़ एक्सपायर्ड, उनकी 13वीं अटेंड करने के लिए मेरे हस्बैंड गांव गए हुए थे. वो गांव से कल वापस आए हैं इन द आफ्टरनून टाइम एट 12. और जब तक वो नहीं थे, हम भाभी और 3 नंदे ही थे. सो वी वेर कुकिंग लॉट ऑफ फूड एंड ईटिंग बिकॉज वो किड्स हैं और किड्स को तो आप जानते हैं अच्छा खाना चाहता है. बिना अच्छा खाना के उन लोग का चलता नहीं है. दैट्स वाई आई वॉज कुकिंग अ लॉट ऑफ गुड फूड फॉर देम and for myself also. So this was a little picnic for us कि हम लोग अकेले घर पे रहे and we slept together in one room only, पूरा बेड लगा के. and उस रात बेबो बिल्कुल नहीं सोई थी. 1 बज गया था बेबो को सोने में. so yeah, this was a little picnic of us जो कि 3 दिन से हम लोग मना रहे हैं. आज टुडे इज़ वेडनेसडे और आज गांव से सारे लोग वापस आ जाएंगे फाइनली. सो टुडे इज़ अ काइंड ऑफ चीट डे फॉर मी बिकॉज हम लोग सब लोगों ने डिसाइड किया दैट वी आर गोइंग टू ऑर्डर पिज़्ज़ा फॉर लंच. सो इट विल बी अ चीट डे फॉर मी. जनरली संडेज़ को मेरा चीट डे रहता है, पर टुडे किड्स के फरमाइश पे आई एम मेकिंग वेडनेसडे माई चीट डे एंड आई एम ऑर्डरिंग पिज़्ज़ा फॉर माई सेल्फ ऑल्सो विद देम. सो जब पिज़्ज़ा आ जाता है और जब हम लोग ऑर्डर करते हैं तो आई विल फिल्म इट फॉर यू. नीचे जाऊंगी तब भी व्लॉगिंग करूंगी आप लोगों के लिए. होपफुली उन लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो मेरे व्लॉगिंग करने से. होपफुली वो लोग कैमरा में आना पसंद करें, कैमरा शाई ना रहें. एंड या दिस इज़ द डे गोइंग. हस्बैंड लंच करके जा चुके हैं. लंच मैंने बना दिया था उनके लिए. एंड बेबो ने भी आप लोगों ने देखा बात ले लिया है एंड शी विल ऑल्सो हैव राइस एंड दाल. अभी वो अपना राइड ऑन बाइक चला रही है. एंड अपडेट ऑन सिस्टर्स बेबी गिफ्ट. तो ये अपडेट है कि मैं उसे हाथ का कड़ा दे रही हूँ चांदी का, बिकॉज और कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है. और हाथ का कड़ा एक ऐसी चीज़ है जो कि वो 3 years की भी हो जाएगी तो वो पहन सकती है. बिकॉज मैं एडजस्टेबल वाला ख़रीदूँगी उसके लिए. ठीक उसके नाप का नहीं ख़रीदूँगी, एडजस्टेबल वाला ख़रीदूँगी कि वो बड़ी हो, अगर वो थोड़ी बड़ी भी हो जाती है और उसे पहनना चाहती है तो वो पहन सकती है. जैसे पीकू अब पायल पहनने लगी है, वो बड़ी हो गई है तो अब वो पायल पहनने लगी है. उसे पायल पसंद आने लगा है तो वो पायल पहनती है. तो उसी तरह वो भी अगर बड़ी हो जाती है और उसके बाद उसे पहनना चाहती है, अभी उसे नहीं भी पहनना चाहती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. वो कड़ा उसे छोटा नहीं होगा, एडजस्टेबल वाला रहेगा तो वो उसे आराम से पहन सकती है. सो दिस इज़ द अपडेट ऑन दीदीज़ बेबी गिफ्ट. और उसके साथ कोई टॉय या फिर कोई और क्लोथिंग वगैरह कुछ सोचा है देने के लिए, तो देखते हैं. मे बी सैटरडे मैं हस्बैंड के साथ जाऊंगी शॉपिंग करने के लिए उसके लिए. तो आई विल शो यू कि मैंने उसके लिए क्या ख़रीदा है. उस दिन भी व्लॉग करूँगी तो आई विल शो यू कि मैंने उसके लिए क्या ख़रीदा है. एंड या इस बार मैं अटेंड नहीं कर पाऊँगी उसका बर्थडे बिकॉज ऑफ दिस कोविड एंड ऑल. बट होपफुली ये कोविड चला जाए पीकू के बर्थडे तक. पीकूज़ बर्थडे इज़ 3rd March गाइस. 3rd March पीकू का बर्थडे है. सो वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट द पीकूज़ बर्थडे. बट कोविड चला जाएगा तो ही अच्छे से सेलिब्रेशन हो पाएगा, वरना हम लोग सिर्फ घर के लोग ही रह जाएंगे जो पीकू का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे रहेंगे. बट आई वॉन्ट दैट
कि कोविड चला जाए और हम लोग पीकू का बर्थडे अपने मम्मी के साइड के लोगों के साथ भी सेलिब्रेट करें, वो लोग भी आ पाए, सेलिब्रेशन अच्छे से हो पाए। होपफुली फिंगर्स क्रॉस तब तक वैक्सीनेशन आ जाए और सभी लोगों को लग जाए। एंड तो यही सारी बातें करनी थी गाइज़ आपके साथ। अब मैं चल रही हूँ पीकू को लंच कराने के लिए, एंड आई विल कैच यू जब हम लोग ऑर्डर करेंगे अपना पिज़्ज़ा। ओके गाइस, तो यू हैव सीन बेबो हैविंग लंच। मेरे टाटा स्काई का रिचार्ज ख़त्म हो गया है, तो मैं हस्बैंड को कॉल करने जा रही हूँ कि उन्होंने टाटा स्काई का रिचार्ज करवाया कि नहीं करवाया, बिकॉज आई वॉन्ट टू वॉच टीवी, बिकॉज आई एम गेटिंग बोर्ड। एंड सो हस्बैंड को कॉल करती हूँ और पूछती हूँ उन्होंने रिचार्ज करवाया कि नहीं करवाया, सो दैट आई कैन वॉच अ लिटिल बिट ऑफ टीवी, कि मेरा टाइम पास हो जाए। एंड हम लोग 1 बजे तक पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे। तो टाटा स्काई का रिचार्ज अभी तक नहीं हुआ है, सो आई एम गोइंग टू कॉल हस्बैंड और देखते हैं कि वो टाटा स्काई का रिचार्ज जल्दी करवा दें। ओके गाइस, तो यहाँ मेरे पास मेरी रेसिपी लिखी हुई मौजूद है, एंड स्टार्ट करते हैं बेक करने से। तो पहले 3/4 कप योगर्ट लेंगे हम, उसमें डालेंगे हम लोग 3/4 कप पाउडर्ड शुगर। नॉर्मल शुगर को मैंने पाउडर कर लिया है, जो घर में रेगुलर शुगर यूज़ होता है। अब उसको अच्छे से विस्किंग करेंगे जब तक शुगर मेल्ट नहीं हो जाता। ये आपको टोटल रेसिपी मैं बोल के बता रही हूँ, इसमें कोई म्यूज़िक मैं नहीं लगाऊंगी या स्पीड आउट नहीं करूँगी इसको, आपको ये रेसिपी पूरी दिखा रही हूँ। एक बार जब आपका शुगर मेल्ट हो जाता है तो इसमें हम डालेंगे 1.5 कप मैदा। वन एंड हाफ कप मैदा, ध्यान दीजिएगा आपकी चीज़ें एकदम, मेजरमेंट आपका एकदम सही होना चाहिए, सब कुछ एकदम लेवल में होना चाहिए, मेजरमेंट में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी मेजरमेंट में गड़बड़ नहीं होगी तब आपका केक बहुत अच्छा बनेगा। 1.5 कप मैदा, तो पहले 1 कप मैदा ले लेते हैं। इसे मैं छान लूँगी। इसमें 1/2 कप और मैदा मिलाएंगे। ये 1/2 कप और है, इसे भी मैं छान लूँगी। अब इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा आपका 1/4 टीस्पून और बेकिंग पाउडर आपका 1 टीस्पून। अब इसको धीरे धीरे से मिक्स करना चालू करेंगे। अब इसके साथ हम लोग इसमें 1/2 कप वेजिटेबल ऑयल डालेंगे। हाफ कप वेजिटेबल ऑयल, मिक्स करेंगे। इसके बाद इसमें 1/4 कप वाटर डालेंगे।
कि इसकी मिक्सिंग अच्छे से हो। ये देखिए ये रेडी हो गया है मिक्स होके अच्छे से। अब मैं डालूंगी इसमें वनीला एसेंस। वन टीस्पून के आसपास आप वनीला एसेंस डाल लीजिए इसमें, और डालेंगे थोड़ा सा रेड कलर, क्योंकि ये हमारा रेड वेलवेट केक बन रहा है। अब इसे एक स्पून की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं अपना ओवन प्री हीट होने के लिए लगा देती हूँ। टेन मिनट्स के लिए मेरा ओवन प्री हीट हो रहा है। तब से मैं अपनी टिन की ग्रीसिंग कर लेती हूँ। इसमें थोड़ा सा मैदा डालेंगे और इसे कवर कर देंगे कि हमारा केक बहुत अच्छी तरीके से डीमोल्ड हो जाए। ओके गाइस, तो अब इसे हम इसमें डाल देंगे। इसमें टाइम है चीज़ें डालने की, तो हम पहले डालेंगे थोड़ा सा चॉकलेट चिप्स, ये को। देन हम लोग डालेंगे थोड़ा बर्थडे कन्फेटी स्प्रिंकलर, देन
इसमें थोड़ी चेरीज। ये रेडी हो गया है। तो जैसे ही हम लोग का ओवन रेडी होता है मैं ये केक उसमें डाल दूँगी। Okay guys, the cake is ready, so it's time to demold it. तो आइए इसे डीमोल्ड करते हैं। ओह वाओ, कितना इजीली डीमोल्ड हो गया है ये। इट्स रियली हॉट। तो ये हमारा स्पॉन्जी केक बनके रेडी है गाइस। तो इसकी रेसिपी ज़रूर अपने घरों में ट्राई कीजिए और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए और इन्जॉय कीजिए ये टेस्टी केक। ओके गाइस, तो अब नीचे चलते हैं क्योंकि हमारा पिज़्ज़ा आ गया है। So we are going to enjoy our pizza. Crocs, यहाँ Crocs है। बेबो is wearing Crocs। एक मिनट में आपको यहाँ सेट कर देती हूँ। चलो फोन उसका धीरे धीरे उतरो। We are finally down guys and going to enjoy our pizza today for lunch with the kiddos। और केक भी एकदम बन के तैयार है। पिज़्ज़ा आता है तो आपको दिखाती हूँ। सो एज़ मैंने आपको बताया मेरा टाटा स्काई रिचार्ज नहीं है, दैट्स वाई मैं टीवी देख के नहीं खा सकती। दैट्स वाई मैं नीचे आई हूँ बच्चों के साथ खाने के लिए कि मैं टीवी देख सकूँ। So I'll show you the pizza, then I eat. So here are the pizza guys. बेबो ने पहले ही स्टिकर हटा दिया है। So this is the plain cheese pizza. And this is the garlic bread. So we are going to enjoy it. अब जा रही हूँ मैं कैमरा ऑफ करने, इसे enjoy करने के लिए। Guys, we enjoyed the pizza. The pizza was really good। और हम लोग इतने ज़्यादा स्टफ्ड हो गए हैं पिज़्ज़ा खा के, मतलब एक रेगुलर पिज़्ज़ा एंड वी आर स्टफ्ड। गार्लिक ब्रेड हम लोग ने शेयर करके खाया एंड वी रियली enjoyed our lunch today। Anyone want to come in the vlog? आ जाओ, दिखा दो हम लोग ने कितना एंजॉय किया आज। ये व्लॉग सबको ही देखेगा। कुछ लोग जो दूर बैठे हैं वो भी ये व्लॉग देखेंगे। तो इट्स टाइम टू ईट द केक नाउ। तो हम लोग केक खाएंगे। ओ माय गॉड, मेरे टीथ्स में कुछ लगा हुआ है, सो एक्सक्यूज मी फॉर दैट, सो सॉरी। So yeah, now we are going to eat the cake, the red velvet cake, and I will take a nap. Bebo will take a nap. Bebo ने भी पिज़्ज़ा खाया, and yeah, that's it. Where is Bebo? Bebo. Now she is having some water. मैं वॉचिंग टीवी, नीचे आके टीवी देख रही हूँ क्योंकि मेरी टीवी तो चल नहीं रही है, रिचार्ज अभी तक हुआ नहीं है।
एंड होपफुली शायद शाम को मुझे फिर से एक बार हस्बैंड को कॉल करना पड़ेगा बोलने के लिए कि वो फ़ोन टीवी रिचार्ज करवा दे, क्योंकि वो भूल जाते हैं काम में. सो आई एम वॉचिंग टीवी. लेट्स गेट ले लो, आराम करते हैं एंड फिर शाम को आपसे मिलती हूँ जब बनाऊँगी डिनर. Hey guys, I just woke up from a nap. I won't tell you क्या टाइम हो रहा है because we woke up really late, really late. Right now I'm having some coffee. कॉफ़ी मैं वीक में कोशिश करती हूँ 1 या 2 बार ही पीऊँ, और ज़्यादातर करके मैं ग्रीन टी ही पीऊँ, बिकॉज एज एडवाइज्ड बाय माय डॉक्टर. मुझे वही फॉलो करना है. बेबो डोरा देख रही है. एंड शी इज़ ईटिंग एप्पल्स. आई एम हैविंग माई कॉफ़ी. लंच में मैंने पता नहीं आपसे क्या बोला था पहले की क्लिप्स में मैं क्या बनाने वाली हूँ, पर अब आई एम थिंकिंग कि मैं उसे थोड़ा चेंज कर दूँ. मैं लंच में पनीर का पराठा बनाने जा रही हूँ, बिकॉज बहुत समय हो गया हम लोग ने पनीर का पराठा नहीं खाया है, एंड इसीलिए सोच रही हूँ कि पनीर का पराठा बनाते हैं, और उसके साथ में लौकी की सब्ज़ी एंड पिकल. तो यही रहेगा आज का डिनर, पनीर का पराठा, लौकी की सब्ज़ी एंड पिकल. एंड वी इन्जॉयड आवर लंच गाइज वेरी मच. लड़कियों के साथ बहुत मज़ा आया. लड़कियों के साथ अकेले रहने में भी बहुत मज़ा आया है. वी रियली इन्जॉय. टाटा स्काई का रिचार्ज हो गया है, दैट्स वाई बेबो के राइम्स आ रहे हैं, और बेबो अब उतनी फंसी नहीं है, और बेबो अपने राइम्स देख रही है. मैं भी कुछ ब्लॉग्स देखूंगी और अपनी कॉफ़ी पीऊँगी, इंजॉय करूँगी. अगर सो फार फर्दर आपको ये ब्लॉग पसंद आ रहा है तो इसे एक थम्स अप दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए. देखिए बेबू भी बोल रही है थम्स अप दीजिए. बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए कि आपको कभी भी मैं नया ब्लॉग पोस्ट करूँ तो आपको अपडेट मिल जाए. ओके, जब डिनर बनाती हूँ तो चलती हूँ लेके आपको किचन. हे गाइस, सो आई एम इन द किचन, और अब मैं करने जा रही हूँ अपनी किचन की क्लीनिंग, देन मैं स्टार्ट करूँगी कुकिंग. सो जस्ट गेट्स रोलिंग ऑन एंड फिनिश आवर वर्क. Drunk, I've never seen you clearer than now. We're flying high, floating somewhere up in the clouds. We're going out of ourselves, can you feel it? Almost like I don't know if it's real, 'cause when we're doing our thing, we're like wheels that won't stop turning. So take me on a trip, now, trip. Oh, flick that switch, kill the lights. Oh, wasted. City lights are shining so bright. All these empty faces, we don't care about them tonight. We're going out of ourselves, can you feel it? Almost like I don't know if it's real, 'cause when we're ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने राइस बॉईल करने के लिए बैठा दिया है, और यहाँ पे सोयाबीन और मटर बॉईल हो रहा है. मैं बढ़िया सा राइस बनाऊँगी, एंड अभी तक तो मेरी थिंकिंग है कि मैं इसके साथ ड्राई चिली पनीर बनाऊँगी, बट स्टिल थिंकिंग कि क्या बनाऊँ. हस्बैंड पता नहीं क्या खाना पसंद करेंगे. उन्हें जनरली चाइनीज़ फूड पसंद नहीं आता है, बट मेरा चाइनीज़ खाने का मन कर रहा है, और मैं बाहर का चाइनीज़ नहीं खा सकती हूँ. सो मैं थोड़ी सी टेंस हो गई हूँ कि मैं क्या करूँ. पता नहीं ये बनाने पे वो खाएंगे या नहीं खाएंगे करके, बट स्टिल आई विल ट्राई बनाने का. बनाते हैं अच्छा सा राइस और ड्राई चिली पनीर.
सो डिनर इज़ डन। डिनर में आप लोग ने देखा था मैंने क्या बनाया। हस्बैंड आए तो मैंने चपातीस बनाई उनके लिए एंड वी आर एवरीबॉडी इज़ डन। मैंने अभी डिनर नहीं किया है, मैं लेट डिनर करूँगी बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग so hungry and not feeling well too guys, that's why. So I'm ending the vlog here only. Hopefully yes, I'm laying in my bed. Hopefully आपको ये vlog पसंद आया होगा आज का, और आपको इस vlog से कई रेसिपीज़ मिली होंगी। मैंने एक कैप्सिकम के साथ पनीर की सब्ज़ी भी बनाई थी, ग्रेवी वाली, जो कि मैंने आपको नहीं दिखाई थी, पर नेक्स्ट vlog में कभी आपको दिखाऊंगी। और जैसे मैंने एक पनीर की सब्ज़ी की रेसिपी आप लोगों को दी थी अपने ब्लॉग में, वैसे ही कुछ मैंने उसको बनाया था। सो आई एम एंडिंग द ब्लॉग ओवर हियर ओनली गाइस। लाइक टुडेज ब्लॉग, गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल। और बैकग्राउंड में अगर आपको आवाज़ सुनाई दे रही है तो हस्बैंड और बेबू लगे पड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ खेलने में। सो आई विल कैच यू लेटर। आज के लिए गुड नाइट, बाय बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग।